Assalamu alaikum, very good morning to all my dear students. MY School Home Learning, Standard 4th class, subject Gujarati, lesson number 7, episode number 9. So student, today we are going on chapter 7, આપણું प्राणी जगत. देखिए स्टार्ट करते हैं गुजराती का. આપણે આસપાસ ઘણા પ્રાણીઓ જેવા જોવા મળે છે. બધાના રંગ રૂપ જુદા જુદા હોય છે. ગાય સફેદ, લાલ અને કાળી પણ હોય છે. ભેંસ કાળજ કલરની હોય છે. તેવી જ રીતે કોઈની શરીર પર વાલ હોય છે તો કોઈને નથી હોતા. તમે દરેક પ્રાણીના શરીર, વાલ અને દાંત બનાવટ પણ अलग अलग હોય છે. आपको पता है कि सभी जो जानवर है वो हर रंग में या फिर कलर में सब जुदा जुदा होते हैं, कोई एक जैसा नहीं होता. जैसा गाय सफ़ेद भी होती है, लाल भी होती है, काली भी होती है, लेकिन भैंस जो है वो ब्लैक ही रहती है, वो काली ही होती है. बफेलो, उनकी बनावट, शक्ल, सब प्राणी जो है वो अलग अलग होते हैं. कोईना दांत धारदार आणी वाला होय छे तो कोईना मोटा चपटा, तो कोईना दांत आपणा जेवा पण होय छे. તમે શાકાહારી પ્રાણીના દાંત તો આગળથી પવલા પણ હોય છે, જેથી घास खाई सके. किसी के दांत लंबे होते हैं, किसी के दांत चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं, है ना. जिसके लंबे दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? शाकाहारी होते हैं, है ना. દાંતની સાથે સાથે દરેક પ્રાણીના પગની રચના अलग अलग હોય છે. दांत के साथ जो दांत तो अलग अलग होते हैं, किसी के नोकीले होते हैं, किसी के चौड़े चपटे इस तरह से होते हैं, लेकिन दांत के साथ उनके पैर भी अलग अलग होते हैं. पैरों की बनावट भी उनकी अलग अलग होती है. જેમ કે કેટલાક પ્રાણીઓના આંગળીઓમાં નખ હોય છે તો તેને પંજા પણ કહેવાય. તો કેટલાક પ્રાણી જેમ કે ગાય, ભેંસ, ખરી હોય છે તે ઊંટ, હાથી અને ગેંડાના પગની પણ अलग अलग रचना હોય છે. गाय, भैंस वगैरह सबकी एक जैसी होती है, लेकिन गेंडा वगैरह जो होती है उनके पग जो है वो बहुत चौड़े होते हैं ना, उनकी बनावट अलग होती है. अलग अलग रचना હોય છે. માંસાહારી પ્રાણીઓના નખ અણીદાર અને લાંબા હોય છે, જ્યારે હરણ, સાબર જેવા પ્રાણીના પગ લંબા અને પાતળા હોય છે, જેથી झड़ती दौड़ी सके. हिरण के जो पैर होते हैं बहुत पतले होते हैं, देखिए आपने बहुत पतले होते हैं, जिससे वो झट से एकदम फास्ट दौड़ती है ना. लंबे भी होते हैं और फास्ट दौड़ती है. જેવી રીતે આપણે સંભાળવા માટે ભગવાને કાનની રચના કરી છે, તેવી જ રીતે પ્રાણીઓના પણ અલગ અલગ આકાર અને પ્રકારની કાન રચના કરવામાં આવેલી છે. અને તેમની સંભાળવાની શક્તિના ખૂબ જ ઝડપી હોય છે, તેમજ તેમની સૂંઘવાની શક્તિ પણ વધુ હોય છે. हर किसी के कानों की बनावट भी अलग अलग होती है, जानवरों की, है ना. एनिमल्स जो होते हैं उनके कान की बनावट भी अलग होती है. जैसे आपने देखा होगा कि हाथी के कान जो बहुत बड़े होते हैं ना, उनके कान की रचना भी अलग अलग होती है. जानवर में जो है ना सूंघने की जो कुवत है वो ज्यादा होती है. सूंघने से ही पता चल जाता है उन्हें कि क्या चीज है ना. આપણે ભોજનમાં જેમ અનનવી વાગ્ય ખોરાક રૂપે લઈએ છીએ, તેવી જ રીતે પ્રાણીઓના પણ ખોરાક લે છે. દરેકનો ખોરાક અલગ અલગ હોય છે અને તે લેવાની રીત પણ અલગ હોય છે. કેટલાક પ્રાણી ખોરાક મોટાડી લે છે ને પછી બેસીને ધીમે ધીમે વાગલો, જ્યારે કેટલાક પ્રાણી માંસાહારી છે તેઓ ખોરાકમાં માંસ लेता હોય છે. जो आपने देखा होगा जानवर जो है वो खा लेते हैं फिर जल्दी जल्दी से, और फिर जब बैठे तो जब वो जुगाली करते हैं ना, उसको बोलते हैं जुगाली करना. આમ દરેક પ્રાણીઓને તેની શરીરના રચના પ્રમાણે તેમજ વાતાવરણ પ્રમાણે દરેક ખોરાક અલગ અલગ હોય છે. જેમ આપણો ખોરાકની જેમ રહેઠાણની જરૂર પડતી હોય છે, તેવી જ રીતે પ્રાણીઓના પણ અલગ અલગ રહેઠાણ હોય છે.
જેમ કે વાઘ, સિંહ જેવા કેટલાક પ્રાણીઓના ગુફામાં રહે છે। गुफा में कौन रहता है? आपको पता है कि सिंह है ना, जो लॉयन वगैरह होते हैं वो गुफा में रहते हैं। જ્યારે સસલાઓના જમીનમાં ખાડો खोदी न रहे तो जो ससल जो होते ससे जो होते हैं वो जमीन में रहते। घना पाली शकाय तेवा प्राणीओनो जे मनुष्योनो खूब ज उपयोग छे। बलद अने पाड़ाने खेतरमां हल चलावे तमे ज अलग अलग कामों में उपयोग लावे छे। हर कोई जानवर जो है हमारे काम में आता है। जैसे बैल वगैरह जो होते हैं ये हमें खेतों में किसानों को बहुत काम आते हैं, खेत में है ना, हल चलाने के लिए। उसी तरह ऊँट वगैरह, ऊँट गाड़ी होती है। ऊँट आने को गधेड़ोनो उपयोग मनुष्य अने सामान उपकरण तमे ज एक स्थलेथी बीजा स्थल में लई जाया करे छे। ऊँट और जो डोंकी होता है गधा, उन्हें इंसान उनके जरिए सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। જ્યારે ઘોડા, હાથી, ઊંટ જેવા કેટલા પ્રાણીનો ઉપયોગ આપણે સવારી માટે પણ કરીએ છીએ। अपने ऐसे कोई इतने जानवर हैं जिनसे हम अपने काम ला सकते हैं। जैसा ऊँट है, घोड़ा है, हाथी है ना, इनसे हम सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। कुतरा खूब ज वफादार होय छे और जो डॉग जो है वो कुत्ता जो है बहुत ही वफादार होता है। अपना घरનું રક્ષણ કરે છે, अपने घर की रक्षा करता है। આમ ઘણા પ્રાણીઓના આપણા ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે, જેને પાલી શકાય છે, માટે પણ તેને પાલ प्राणी પણ કહેવાય આવે છે। ये जो है हमारे लिए बहुत ही काम में आते हैं ना, हमारे घर की रखवाली करते हैं, बहुत ही वफादार होते हैं डॉगी। જ્યારે વાઘ, સિંહ, ચિત્તો, દીપડો, વરુ, શિયાળ જેવા પ્રાણીઓનો ખૂબ જ હિંસક અને જંગલી પ્રાણીઓ છે, તેને પાલી શકતા નથી। તેઓ जंगल में रहे छे। जो ये जंगल में रहते हैं इनको पाल नहीं सकते हम। लोयन और चीते और इसको हम पाल सकते हैं घर पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जंगल में रहते हैं। बाल मित्रों, આપણે जानवर के जे આપણે જીવે છીએ તેવી જ રીતે પ્રાણીઓના પણ જીવે છે। દરેકને રીત, ભાત અને શરીરની રચના અલગ અલગ છે, પરંતુ આપણાના ખૂબ જ ઉપયોગી છે। જેવી રીતે આપણે બીમાર પડી છીએ તેવી રીતે તેઓ પણ બીમાર પડે છે। તેઓ આપણા જેવું જ જીવન જીવે છે। તેમાંના કેટલાક પ્રાણીઓનો તો આપણા જીવનનો અમૂલ્ય હિસ્સો છે, કેમ કે તેઓ આપણાના ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે। બાલ મિત્રો, આપણે જ આવા અમૂલ્ય મિત્રોનો ધ્યાન રાખવું જોઈએ, તેમજ તેમનો रक्षण पण करवो चाहिए। प्राणी जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए ना। अगर हम उनको पाल लेते हैं, जैसे डॉगी उतना वफादार हो जाता है, यानी हर जो प्राणी वो हमारे मनुष्य के काम आते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा अपने प्राणी जगत, यानी प्राणी किस तरह से होते हैं। जैसे प्राणियों की बनावट अलग अलग होती है, हर एनिमल्स अलग अलग होते हैं। किसी के कान अलग होते हैं, किसी के हरन, किसी के पैर, है ना। इस तरह से सबकी बनावट अलग अलग होती है। किसी के दांतों की बनावट अलग होती है। इस तरह से क्या हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।